पुलिस का रोल हमेशा चैलेंजिंग रहा है और मोर और लेस पुलिस इसमें सक्सेसफुल रही है हमेशा। छोटे मोटे इस तरह के शरारती तत्व यहाँ घूमते हुए पकड़े गए तो उन पर एक्शन लिया गया है। बाकी कोई क्राइम बढ़ने की बात यहाँ पे नहीं आई अभी सामने। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जब भी सवाल उठते हैं तो ऑब्वियसली हमें आत्मनिरीक्षण करने का मौका मिलता है कि हम कहाँ सुधार कर सकते हैं। तो इस तरह से इस फीडबैक को हम पॉजिटिवली लेते हैं। 15 कंपनी फोर्स है दिन में और लगभग इतनी कंपनी फोर्स रात में है, जिसमें CAPF भी हैं और लोकल दिल्ली पुलिस का भी कंपोनेंट है। आप हैं हमारे साथ नॉर्थ दिल्ली आउटर के DCP श्री जितेंद्र मीना जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। यहाँ सिंघू बॉर्डर पर जैसे पिछले इतने लंबे समय से आंदोलन चला आ रहा है, तो दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से किस तरह का प्रबंधन कर रही है और यहाँ पर शांति बनी रहे, उसके लिए आपके क्या प्रयास हैं? यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सुबह शाम फोर्स को ब्रीफ किया जाता है कि जिस तरह का ये अरेंजमेंट है, एक यूनिक नेचर का अरेंजमेंट है और किसान अपनी मांगों के साथ शांतिपूर्वक ढंग से बैठे हुए हैं यहाँ पे, और हमारा काम यहाँ पे कानून व्यवस्था बनाए रखना है। तो इसी के लिए सुबह शाम फोर्स को ब्रीफ भी किया जाता है। जैसे भी सिचुएशन अगर कोई चेंज होती है, कोई इनपुट आता है, तो अकॉर्डिंगली सिचुएशन को रिव्यू किया जाता है और उसी हिसाब से डिप्लॉयमेंट भी किया जाता है। जी। तो जिस तरह से यहाँ पर आंदोलन में बहुत भारी संख्या में किसान देश के अलग अलग इलाकों से आ रहे हैं और दिल्ली का ये बॉर्डर है, तो यहाँ पर पिछले 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गए किसानों को एक जगह, तो क्या कुछ क्राइम भी कुछ बढ़ा है या इस तरह चोरी की वारदातें भी दिखाई दे रही हैं क्या कुछ? नहीं, यहाँ पे राउंड द क्लॉक पुलिस की प्रेजेंस है। कुछ छोटी मोटी बातें ऐसी आई है, बट अभी ऐसा कोई केस रजिस्टर वगैरह की तो बात नहीं आई है। छोटे मोटे इस तरह के शरारती तत्व यहाँ घूमते हुए पकड़े गए तो उन पर एक्शन लिया गया है। बाकी कोई क्राइम बढ़ने की बात यहाँ पे नहीं आई अभी सामने। जो लोग इस आंदोलन में अपनी जान गंवाते हैं, तो क्या दिल्ली प्रशासन का भी इसमें कोई भूमिका है, कोई रोल है उनके अपने परिजनों तक उनके शव को पहुँचाने में या कागजी कार्रवाई में? इस आंदोलन के जो यहाँ पर इस बॉर्डर पे विशेष पे जो प्रोटेस्ट है, इसके 2 सेगमेंट है। एक सेगमेंट है जो हरियाणा की तरफ है और अभी तक जो भी इंसिडेंट हुए हैं वो उसी तरफ हुए हैं। तो हरियाणा प्रशासन ने जो भी उनको मदद की है, या अगर जैसे बाबा राम सिंह का उदाहरण ले तो जो उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया, तो वो सब हरियाणा की तरफ से। बाकी यहाँ दिल्ली पुलिस और दिल्ली गवर्नमेंट के प्रशासन के जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, उनके कैंप वगैरह लगे हुए हैं, तो वो एक्शन उनकी तरफ से भी होता है। तो शाम के समय में जो महिलाएं यहाँ पर रुकती हैं, तो उसके लिए आपके क्या प्रबंधन हैं? नहीं, महिलाएं जो हमारी पुलिस डिपार्टमेंट की जो रुकती है। आपके डिपार्टमेंट से हैं या यहाँ पर आंदोलनकारी महिलाएं हैं, उनके लिए क्या इंतज़ाम है? नहीं, आंदोलनकारी जो है उनके लिए हमारी तरफ से कोई इंतज़ाम नहीं। हमारा काम सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखना है। ये आंदोलनकारी अपना खाना पीना रुकना करना, ये सब इनका अपना इंतज़ाम है। हमारी तरफ से उस तरह का कोई इंतज़ाम नहीं है। जिस तरह से दिल्ली पुलिस लगातार अपनी परफॉर्मेंस को लेकर के, उनकी तरफ से जो सेवाएं दी जाती हैं उसको लेकर के सवालों के घेरे में आती रही है, लेकिन अभी यहाँ पर जो आधार पर आप देखेंगे ग्राउंड रियलिटी, दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से लगातार अपनी सेवाएं आंदोलनकारी किसानों को और यहाँ सिंधु बॉर्डर को शांतिपूर्ण तरीके से व्यवस्थित बनाए रखने में दे रही है। और लगातार यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं दिन रात तैनात हैं। क्या कहेंगे आप इस पर कि जब आप लोगों की इतनी कड़ी मेहनत के बाद आप लोगों के ऊपर जब सवाल खड़े होते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, पुलिस का रोल हमेशा चैलेंजिंग रहा है और मोर और लेस पुलिस इसमें सक्सेसफुल रही है हमेशा। और जब भी सवाल उठते हैं तो ऑब्वियसली हमें आत्मनिरीक्षण करने का मौका मिलता है कि हम कहाँ सुधार कर सकते हैं। तो इस तरह से इस फीडबैक को हम पॉजिटिवली लेते हैं और जब भी ऐसी बात आती है तो हम खुद निरीक्षण करते हैं कि कहाँ इम्प्रूवमेंट किया जाए। तो दिल्ली पुलिस के कितने यहाँ पर सैनिक अभी तैनात हैं? डे और नाइट अलग अलग है टोटल, और ये सिचुएशन के हिसाब से रिव्यू होती रहती है। जैसे आज मैं बता दूँ, आज 15 कंपनी फोर्स है दिन में और लगभग इतनी कंपनी फोर्स रात में है, जिसमें CAPF भी हैं और लोकल दिल्ली पुलिस का भी कंपोनेंट है।
तो आपने बताया कि एक बड़ी संख्या जो प्रशासन ने अपनी तरफ से यहाँ पर तैनात की है ताकि यहाँ पर आंदोलनकारी किसान और यहाँ के इलाके के लोग शांतिपूर्ण तरीके से रह सकें और जो उनकी दिनचर्या है उसका निष्पादन कर सकें। तो फिलहाल दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर से मैं अस्मा दिगंटा आपके लिए, धन्यवाद।